अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पास 4 क्लास की मैथ की बुक है। इसका यूनिट नंबर 3 है, फ्रैक्शन रिव्यू एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें से हमने प्रॉपर फ्रैक्शन बतानी है, कौन सी होती है 5/4, 9/7, 1/2 या 4/2। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/2। डैश इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इनमें से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बतानी है कि इनमें से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसके न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होता है। तो हमारे पास 5/4 जो है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास 1/4 + 3/4 इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। 4 डिनोमिनेटर है, 3 और 1 को ऐड किया तो हमारे पास 4/4 आएगा। 4 1s are 4 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 1 आएगा। 7 और 6 में से -2 और 6 करना है। 7 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5/6। द प्रोडक्ट ऑफ 7 और 6 एंड 5 इज़। प्रोडक्ट का मतलब है कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, 35/6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। टिक द लाइक फ्रैक्शन। जो लाइक फ्रैक्शन है उसको टिक करना है। जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा वो लाइक फ्रैक्शन होगी तो हम उसको टिक करेंगे। 4/9 ए पार्ट का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। इनका डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन होगी। सी पार्ट भी अनलाइक, डी पार्ट लाइक फ्रैक्शन, ई पार्ट अनलाइक, एफ पार्ट भी लाइक फ्रैक्शन है। कंपेयर द गिवन फ्रैक्शन एंड राइट सिंबल्स ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल के हम लोगों ने साइन लगाना है। इनको पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट। ए पार्ट है हमारे पास 9/10 और 5/7। कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है। हम क्या करेंगे है, पहला जो हमें दिया गया 9/10, इसको हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 63/70। दूसरा जो दिया गया है 5/7, उसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50/70 आंसर आ जाएगा। डिनोमिनेटर इनके सेम हो गए हैं। अब हमें कंपेयर करना आसान हो गया है कि 63 बड़ा है 50 से। बी पार्ट में हम देखेंगे 2/24 दिया गया है और 1/12। 2/24 को हम वैसे ही लिख देंगे, 1/12 को हम 24 बनाएंगे तो 12 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर 24 आता है। जिसके साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है उसी के साथ न्यूमरेटर को हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 1s are 2 और 12 2s are 24। डिनोमिनेटर सेम हो गए। ऊपर इधर भी 2 है हमारे पास, इधर भी 2 है। इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हैं। सी पार्ट है 6/11 और 3/5। अब क्या करेंगे, 6/11 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 30/55 आएगा और 3/5 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 33/55 आएगा। डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। 30 और 33 में से कौन सा बड़ा है, 33 वाला। डी वाला पार्ट है 8/9 और 1/2। 8/9 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2s are 16, 9 2s are 18। उसके बाद हम क्या करेंगे कि दूसरा जो था हमारे पास 1/2, उसको हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 9s are 9, 2 9s are 18। हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। 16/18 और 9/18। 16 और 9 में से 16 वाला बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द गिवन फ्रैक्शन इनटू द लोएस्ट फॉर्म। कि जो हमें फ्रैक्शन दी गई है उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ए पार्ट है इसका 52/18। ए पार्ट लिखेंगे 52/18। 52 दोनों के लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड होगा। 52 और 18 को 2 से डिवाइड किया। 26 2s are 52 होता है और 2 9s are 18 होता है। 26/9 इसका आंसर आ गया। बी पार्ट है इसका 17 और 51।
17 के टेबल में 17 और 51 दोनों आते हैं। 17 1s आर 17 और 17 3s आर 51, 1/3 इसका आंसर आ गया। सी पार्ट है 9/19। 19 क्या है, एक प्राइम नंबर है जो अपने टेबल के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, तो हम इसका आंसर वैसे ही लिखेंगे 9/19। डी पार्ट है इसका 22/33। 22 और 33 11 के टेबल से डिवाइड होते हैं। 11 2s आर 22 और 11 3s आर 33, 2/3 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एनसर्कल द यूनिट फ्रैक्शन एंड टिक द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसके ऊपर न्यूमरेटर 1 होता है। 9/9 हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/6 इसका ऊपर 1 है न्यूमरेटर, तो ये एक यूनिट फ्रैक्शन है। 7/2 क्या है हमारे पास, इम्प्रॉपर। 11/5 इम्प्रॉपर और 1/9 ई पार्ट हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द मिक्स नंबर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई है, इसको कह रहे हैं कि मिक्स नंबर में आप लोग चेंज करें। ए पार्ट है इसका हमारे पास 7/5। हम क्या करेंगे, 7 को 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 1s आर 5 और रिमाइंडर हमारे पास 2 आ गया। 5 हमारा डिनोमिनेटर है, उसको नीचे ही लिखेंगे। जो आंसर होगा वो साइड पे होगा आएगा और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो ऊपर आएगा। 1/2/5 हमारी मिक्स नंबर बन गया। बी पार्ट है इसका 11/8। 11 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1s आर 8, 3 रिमाइंडर आ गया और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। सी पार्ट है इसका 17/4। 17 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 4s आर 16, 1 रिमाइंडर आ गया। 4 होल 1/4 मिक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया। 5/4। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1s आर 4, 1 होल 1/4 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कन्वर्ट द मिक्स नंबर्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये नंबर हमें मिक्स में दिए गए हैं और हमने इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। अच्छा जी, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हम 3 को प्लस कर देंगे। 5 1s आर 5, 5 में 3 को ऐड किया, 8/5 बी पार्ट है इसका। 3 होल 5/10, 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 3s आर 30, 30 में हम 5 प्लस करेंगे, 35/10 इसका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट है 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 आर 42, 42 में 4 ऐड करेंगे, 46/7। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2s आर 18, 18 में 1 ऐड करेंगे, 19/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द गिवन फ्रैक्शंस इन एन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या आप लोग को फ्रैक्शन दी गई है, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। ए पार्ट है हमारे पास 4/8, 5/2, 6/7, 1/6। इसको हम तब तक असेंडिंग डिसेंडिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास डिनोमिनेटर सेम ना हो। हमने क्या किया कि हमने इनका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के लिए 8 2 7 और 6 को लिखा। 2 4s आर 8, 2 1s आर 2, 7 और 2 6 आर 3। 2 2s आर 4, 1 लिखा। 7 को नीचे उतारा क्योंकि 7 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। 2 3s आर 6, 2 1s आर 2, 7 और 3 को नीचे लिख दिया। 3 1s आर 3, 7 को लिख दिया। 7 1s आर 7। इनको हमने मल्टीप्लाई किया। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 3s आर 24, 24 6 7s आर 168। 168 हमारा डिनोमिनेटर है, यानी कि एलसीएम है, सॉरी एलसीएम है 168। इससे हमें पता ये चलता है कि अब हमारा डिनोमिनेटर जो इन सब में है वो 168 होना चाहिए। हमने देखा कि 4/8 में हमने 168 को ना 8 से डिवाइड करके देखा कि ये किस नंबर पे डिवाइड हो रहा है। हमने देखा तो वो 21 पे डिवाइड हो रहा था। अब हमने 21 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 21 4s आर 84 और 21 8s आर 168।
5/2 में भी सेम हमने यही किया कि हमने 168 को 2 से डिवाइड किया तो 84 आंसर आया। फिर हमने 5 और 2 के साथ 84 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 420। 6 और 7 में भी ऐसे ही किया, 168 को 7 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 24। हमने 24 को 6 और 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 144/168। इसी तरह सेम वैसे ही किया हमने कि 6 पे हमने 168 को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 28। हमने 28 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 28/168। अब इनके डिनोमिनेटर सबके सेम है, न्यूमरेटर को हमने देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। सबसे छोटा 28 है, उससे बड़ा 84, उससे बड़ा हमारे पास 144 है और सबसे बड़ा 420। अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। बिल्कुल सेम वैसे ही जो जिसका आंसर था हमने उस नंबर को उस तरतीब से लिख दिया कि सबसे पहले नंबर पे 1/6 आ रहा है, दूसरे नंबर पे 4/8 आ रहा है, तीसरे नंबर पे 6/7 आ रहा है और चौथे नंबर पे 4/2 आ रहा है। असेंडिंग ऑर्डर बन गया, इसी को हमने उल्टा कर दिया तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। बी पार्ट है इसका 2/9, 8/9, 5/6 और 1/3। इसका भी हमने सेम वही किया कि एलसीएम लिया, एलसीएम लेके आंसर 18 आ गया। हमने 18 को 9 से डिवाइड किया तो आंसर 2 आया। अब इस 2 को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2s are 4, 9 2s are 18। सेम वैसे ही किया, 18 को हमने 9 से डिवाइड किया, आंसर हमारे पास 2 आ गया। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 18 को हमने 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 3 आया। हमने 5/6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर 15/18 आ गया। 18 था, हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, 6 आंसर आया। हमने क्या किया कि 1 × 6 और 3 6 are 18। अब असेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल वैसे ही, डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। न्यूमरेटर में देखेंगे जो सबसे छोटा होगा उसका पहला नंबर दिया, जो उससे बड़ा होगा उसको दूसरा, उससे बड़े को तीसरा और सबसे बड़े को चौथा नंबर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में उनको लिख दिया। उसी तरह हमने फिर डिसेंडिंग ऑर्डर उनका बना लिया। सी पार्ट भी सेम वैसे ही है। हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास 180 आया। 180 को हमने 12 के साथ डिवाइड किया, आंसर हमारे पास 15 आया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सेम सारा प्रोसेस वैसे ही है जैसे ए और बी पार्ट का है। इसके बाद हमने इसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म लिख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऐड द गिवन फ्रैक्शन दी हुई है, इनको ऐड करना है। 1/3 और 2/3 डिनोमिनेटर सेम है, उनको एक दफ़ा लिखेंगे। न्यूमरेटर को लिख के उनको दोनों को प्लस कर देंगे। 1 + 2 3/3 हमारे पास आंसर आ गया। 3 और 3 अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं। 3 के 1 के नंबर पे 3 1s are 3, हमारे पास आंसर 1 आ गया। 11/12 और 7/12 डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर्स को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 18/12 आंसर आएगा। 6 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 6 3s are 18, 6 2s are 12, 3/2 इसका आंसर। सी पार्ट है इसका 9/5 और 4/5। डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर को हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास आंसर 13/5 आया। डी पार्ट है इसका, डिनोमिनेटर सेम है, लिख दिया। 3 और 7 को प्लस कर दिया तो आंसर 10/9 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9/10 और 3/10, इनको हमने माइनस करना है। डिनोमिनेटर सेम, एक ही दफ़ा लिखेंगे। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6/10। 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। 2 3s are 6, 2 5s are 10, 3/5 इसका आंसर। बी पार्ट है,
8/13 माइनस 2/13, डिनोमिनेटर सेम एक ही दफ़ा लिखेंगे। 8 में से 2 को माइनस करेंगे। 6/13 सी पार्ट है इसका। 6/17 माइनस 1/17, डिनोमिनेटर सेम 17 एक दफ़ा लिखेंगे। 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5/17। डी पार्ट में 4/7 माइनस 3/7, डिनोमिनेटर सेम 7 लिखेंगे। 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड में फ्रैक्शन दी गई है और इसको हमने सॉल्व करना है। 9/5 मल्टीप्लाई बाय 7 है। मल्टीप्लाई करना है, पहले हमने देखना है क्रॉस कटिंग हो रही है तो कटिंग कर देंगे, अगर नहीं हो रही तो हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 9 7